मैडम शाइस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। बिग 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 फैन, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। सलामत रहे, सलामत रहे। बिग फैन। बाबा जी तुसी इत्थे पिछे ਤੁਹਾਡੀ कबर में ली गई जे। अगर आप किसी बात से दुखी हैं तो मुझे चपेड़े मारे। अगर आप किसी बात से दुखी हैं, इस बात के बाद तो हो सकता है बंदा। क्या अगर आप किसी बात से दुखी हैं तो मेरे कान फड़ा दो। अगर आप किसी बात से दुखी हैं तो कोशिश करें कि खामोश रहें, क्योंकि जब आप उस दर्द का इजहार करेंगे तो लोग ऐन उसी जगह पे वार करेंगे जहां से दर्द उठ रहा है। बस खामोश रहें। एक छोटा सा शेर है, दर्द था हशर भी हजार उठे, दिल से कब तक यूं ही गुबार उठे, जाने किस दर्द के ताल्लुक से रात दुश्मन को हम पुकार उठे, कैसे कैसे चेहरे हुए अय्यां, चना मैं तेरी नौकरा, चना मैं तेरी नौकरा, चना मैं तेरी नौकरा, चना मैं तेरी नौकरा। मैं शेर दी खिचड़ी बना देती पंजाबी। लेकिन मुझे इंतजार था मैडम 32 साल से इस मुलाकात का। 35 साल नहीं मुझे काम करते हुए 35। मैं 3 साल बिजी रहा ना, मैं 32 साल का नहीं सच में मुझे इंतजार था। अच्छा ये जी बड़ा अच्छा फनकार है, चढ़दा सीवरेज है। जिस तरह राइजिंग स्टार नहीं होता जी, उसी तरह ये चढ़दा सीवरेज है। 32-33 साल इंतजार करता रहा। अच्छा। और इस इंतजार में कितने तूफान गुजर गए। अच्छा। कहां कहां नहीं गया। अच्छा। मंगन लई कहां कहां नहीं गया। अच्छा। लेकिन मुलाकात की जो तमन्ना थी वो खत्म नहीं हुई। मैंने 32 साल से ये पूछने की कोशिश की कि मैं इंसान हूं। नहीं तो फिर क्या पूछने की कोशिश। 32 साल से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जी, एक कान दी दर्द दा की इलाज है। एक चपेड़। मैडम सच में कितना प्यारा नाम है आपका, है ना, शाइस्ता, जचता भी है। हाँ। सच में अगर मेरा बस चलता मैं किसी और को ये नाम ना रखने देता। बहुत सारे लोगों के नाम है। मेरी नहीं माँ ने मेरा मेरा बस नाम चलता। रख के। अगर मैं ऑफिसर होता। क्यों? सखावत साहब का भी भरा अफसर, ठंड तो इन्ना डरदे ठंडे पानी ते पाबंदी लाती। एक बंदा बर्फ लैके जा रहा, उन्होंने वेख के कहंदे दहशतगर्द जा रहा। इन्हें तो वालद साहब जी ठंड तो बड़ा डरते हैं। हाय हाय, और फौत भी ठंड की वजह तो होए। कैसे? हेलीकॉप्टर च बह के उत्ते गए ने, ठंड लगी पखा बंद कराता। शाइस्ता जी, जब आपने काम शुरू किया था इंडस्ट्री और अदाकारों के काम करने के तरीकों में जी। और आजकल में प्रोफेशनलिज्म में क्या फर्क है? बड़ा कुछ फर्क है। पहले काम ज़्यादा था लेकिन वसाइल कम थे, ठीक है ना। अब मसाइल भी ज़्यादा है और वसाइल भी ज़्यादा है। मसलन क्या और काम भी ज़्यादा है। क्या ऐसी चीज़ है जिसे आप देखती हैं तो आपके दिल को होता है कि यार ये क्या हो रहा है? अब सीनियर जूनियर की वो बात भी नहीं रह गई। हम जैसे मैं अभी भी अपने सीनियर्स का बहुत एहतराम करती हूँ, सच्ची बात है। कोई भी आर्टिस्ट आ जाए, चाहे वो मेरे साथ भी काम कर रही हैं या कर रहे हैं, तो मैं आज भी उनकी इतनी इज्जत करती हूँ। मैं उठ के भी खड़ी हो जाऊंगी उनके लिए, सलाम भी करूंगी। आजकल के जो नए आर्टिस्ट हैं उनको मैंने देखा, उनकी तरबियत बड़ी माशाल्लाह से गलत है। लेकिन आपकी नहीं है, माशाल्लाह आप परफेक्ट है। मुझे लगता है क्योंकि ये झुक के जो काम करने वाले हैं उसी को तो भाग है। सच्ची बात है। अल्लाह ताला ने यही कहा है, फल उसी को लगता है जो झुकता है। और मैंने सुना है कि 22 अगस्त को आपकी एक फिल्म आ रही है, इन्हां नूं रहना सहना नहीं आंदा। पंजाबी फिल्म आ रही है जी, बिल्कुल। तो मैं पहले जाके देखनी है। हाँ, आपने तो जाना ही है। मैं तो और उन सब लोगों ने जाके देखना ही है, जाके जरूर देखनी है। और मुझे तो बड़ा मजा आता है। मैं अक्सर जो है ना बहुत ज्यादा बोर हूँ ना, तो मैं अकेली जाके सिनेमा हॉल में बैठ के, तो मैं, मगर मुझे कॉमेडी मूवीज ज्यादा पसंद। कॉमेडी है,
उसमें इमोशन है, सब कुछ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमसाया मुल्क में नहीं लग रही, हमारे पास लग रही है। तो हमने फिर जरा पूरे जोर के साथ जाके तो ये दिखाना है कि अपने अदाकारों के लिए हम खुद भी काफी हैं। प्लीज जाके जरूर देखिएगा। मैडम, हाँ जी मेरी एक छोटी सी विश है। जी फरमाइए। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चांद पे चलें। ओए होए केड़ा तुसी चांद चढ़ान लगे हो। क्या करेंगे वहाँ? आप मेरे साथ वहां चलें और मुझे बताएं ये तारा मुझे पसंद है, मैं आपकी मर्जी से आपको तारे वो लेके दूं। खबरदार जय शास्ता जी नु को गल कीती ते बाबा जी ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। बाबा जी, ਬਾਬਾ ਜੀ, बाबा जी, ओ बाबा जी ਓ ਬਾਬਾ, ओहो ओहो अकरम जी वाह जी वाह ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। मैं तो चंद ते जाना, मैं तो चंद ते जाना। सखावत साहब भी जानते गए, वापस आ गए। ਕਿਉਂ? कहते यार उत्थे कुछ जलील ही नहीं कर रहा। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਨਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁੱਬਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। क्यों? ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। शाइस्ता जी, इतनी मोहब्बत, इतना हुस्न, हुस्न की वजह से काम मिला, फिर आपने अदाकारी पे अबूर हासिल किया, आज भी लोग दीवाने हैं। मौत के करीब जाके भी आपकी एक हल्की सी आहट सुनते हैं तो उठ के बैठ जाते हैं। जी फिर भी शादी क्यों नहीं की? कि कोई मारी ना जावे। हाय 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 ये तो हो गया मजाक, ये तो हो गया मजाक। हाँ ऐसा क्या है, क्या सब अल्लाह की मर्जी। इमरान, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं है, पत्ता भी नहीं हिल कहीं सकता। ऐसा तो नहीं हाँ कोई 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 किसी ने, कुछ नहीं हैगा, किसी ने यकीन तो नहीं तोड़ा? ना कोई कुछ नहीं, कोई सब बकवास, सब झूठ है, कुछ नहीं है। मुझे जिंदगी के मसाइल से ही नहीं फुर्सत मिली तो मैं क्या करती। किन मसाइल में उलझी रही आप? मेरे वालिद साहब बचपन में एक्चुअली उनकी डेथ हो गई थी, ओह सॉरी। तो मैं बड़ी थी घर में, तो बहुत सारे मसले मसाइल है, बंदा क्या बताए कि फैमिली का ये था वो था, बहुत चलो मतलब मैं अपनी अल्लाह ताला personal ने नान नफके की जिम्मेदारी आपके कांधों पे रख दी। बस ये नहीं, मेरा इतना कोई बड़ा हाथ नहीं है, सब अल्लाह की मर्जी के साथ है। अल्लाह ताला ने आपको चुना कि इन बच्चों की जो पीछे कफालत है वो आपके हाथ से वो करवाएगा। बस इतना है कि मैंने जो भी जितना कर सकती हूँ मैं किया, वरना वैसे मैं क्या कहूँ। नहीं, ये तो आप कसरे नफसी से काम ले रही हैं, लेकिन आपने इम्पोर्टेंस दी, जो जिम्मेदारियां रब ने आपके कंधे पे रखी। बस इतना है कि मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए कोई था ही नहीं फिलहाल अभी, और सच्ची पूछे अगर कोई आया भी तो इस काबिल नहीं। एक तो सबसे पहले ये होता था कि जो ड्रामों में काम करती, शोबिज़ में है, शोबिज़ में है, इनको अपनी आज़ादी पसंद है। लो क्या आज़ादी भाई, आज़ादी तो उसको होती है ना जो कोई गलत काम करे, बड़ा उसने बड़े तीर मारे, पता नहीं क्या कर लिया हो, और पता नहीं हमने कितना क्या कुछ किया, कुछ भी नहीं। सारी ज़िंदगी मज़दूरों की तरह काम किया है, और ज़रूरी नहीं है कि जो कोई काम कर रहा है या वर्किंग वूमेन है या काम करने वाली है तो उसका कोई पीछे कोई बैड भी चल रहा हो या उसका जी कोई इश्क मोहब्बत ऐसा चल रहा हो तो फिर ही होता है। ऐसी नहीं बात होती, या कि वो बड़ी आज़ादी है, वो घर नहीं संभाल सकती। मैं समझती हूँ कि वो औरतें ज़्यादा काम करती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं अपने घर को भी देखती हैं, सारा कुछ देखती हैं, वो फिर भी चल रही होती हैं। यानी कि वो जो बैकवर्ड सोच थी जो कि अब बदल रही है, बहुत है।